आज पूरे देश में युवा बेरोजगार जो परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पूरे कामयाब होने के बाद, शिक्षित होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद, लेकिन मोदी सरकार ने पूरी तरह से ये ठान रखा है कि देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया जाए। सारा जो सरकारी संपत्ति है उसका निजीकरण कर दिया जाए, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण कर दिया जाए। इसका कारण ये रहेगा कि अगर जो भी सरकारी संस्था है उनको बेच दिया जाता है तो पूरा का पूरा फायदा पूंजीपति वर्ग को मिलेगा, और पूंजीपति वर्ग के पास अगर ये सारी संस्थाएं चली जाती हैं, उसके बाद में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ रोजगार चाहते हैं। और आज पूरे भारत में ये व्यवस्था है कि यहाँ का एक कास्ट सिस्टम है, और हम जानते हैं कि अब इंटरव्यू में जब लोगों के नंबर काट लिए जाते हैं तो एक निजीकरण होने के बाद कौन लोग हम उम्मीद कर सकते हैं रोजगार की। इसलिए ये जो आंदोलन युवाओं ने छेड़ा है, और ये मानता हूँ कि ये सफल होगा, क्योंकि जिस तरफ युवा चला है उस तरफ राज सिंहासन हिलता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि या तो मोदी सरकार इस तानाशाही रवैये से बाज आए, वरना पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य को गर्त में झोंका जा रहा है जानबूझकर। इस तरह की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। जिस तरह से रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, स्कूलों का निजीकरण हो रहा है, यह देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा धोखा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सारी संपत्ति निजी कर रहे हैं, 2 करोड़ का वादा करके सारी संस्थाएं निजी कर दी गई हैं। तो ये मैं मानता हूं और सबको बताना चाहता हूं कि आज हम दूर दराज जयपुर राजधानी से दूर एक बड़ी संख्या में हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक गांव में, छोटी छोटी ढाणियों में रोजगार की मांग की जा रही है। मैं पुनः कहता हूं कि योगी सरकार इस नीतियों से बाज आए, समाजवाद को अपनाए कि क्या होता है, संविधान की पालना करे, पूरी तरह से आरक्षण को खत्म करने की सुनियोजित रणनीति है। क्योंकि निजीकरण के बाद में आरक्षण या हम किसी की मांग नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमें रोजगार चाहिए। ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म करने का। इसके लिए SC ST OBC बहुजनों को जागृत होना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हम जब देश बिक रहा था तो हम मौन थे। इसलिए सारे युवाओं ने ठाना है कि देश को नहीं बिकने दिया जाएगा, संपत्तियों का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा, तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, अडानी अंबानी की नहीं चलने दी जाएगी। धन्यवाद।